नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स पर। दोस्तों आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी के दिन हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका निचोड़ देखेंगे। हालांकि जो बजट के पन्ने हैं वहां से हमने कुछ पन्नों को चुरा लिया है और ऐसी चोरी जो दूसरों के लिए की जाए वो चोरी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये वो पन्ने रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, सारे के सारे तथ्य। तो सेशन को आप लोग टकटकी लगाकर देखना और अगर पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और यहाँ पर रहेगा आपका जो वित्त मंत्री साहब है उत्तर प्रदेश सरकार में, ये रहेंगे आपके श्री सुरेश कुमार खन्ना। इनके द्वारा 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है आज, यानी कि 20 फरवरी को। एग्जैक्टली डेट याद रखेंगे, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, किसी उत्तर प्रदेश के परीक्षा में। और याद रखना ये बजट के वो तथ्य हैं जो आपको उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर ये तथ्य बहुत ज्यादा रहेंगे। मोटी मोटी कुछ चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हैं, उनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखो भाई बजट का कुल आकार कितना है यहाँ पर, 8,08,736.06 करोड़। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बजट का आकार रहेगा। 2024 और 25 के बजट की तुलना में की जाए इसकी तो 9.8% ये अधिक है इस बार का बजट, यानी अब तक का उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट रहेगा। यहाँ पर पूंजीगत व्यय कितना रहेगा भाई, यहाँ रहेगा 20.5% आपका पूंजीगत व्यय रहेगा, जो कि कुल बजट का कितना रहेगा भाई, 20.5% रहेगा यहाँ पर। उसके बाद देखोगे अन्य व्यय में, देखोगे जो अवस्थापना है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप एक्सपेंड करेंगे, जो व्यय होगा वो 22% किया जाएगा। एजुकेशन में 13%, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 13% एजुकेशन में किया जाना है। हालांकि ये अगले एक साल में आप पता चल जाएगा कितना खर्च किया है एजुकेशन पे, एजुकेशन का ढांचा देखने के बाद ही। कृषि क्षेत्र में 11% है, चिकित्सा क्षेत्र में 6% है और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में आपका रहेगा 4% का ये बजट यहाँ पर कह सकते हैं खर्च करने का। ये मोटा मोटा अनुमान है यहाँ पर। तो ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एजुकेशन के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, तो यहाँ पर 13% आपके लिए एजुकेशन के लिए एलोकेशन किया गया है। उसी तरीके से कृषि के लिए 11% रहेगा यहाँ पर। अब चलिए मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीजें, वो सेक्टर जहां पर आपको खर्च करना है बजट का। ये 10 वो सेक्टर रहेंगे यहाँ पर जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है अगले एक साल के लिए जो है एक्सपेंड करेगी। यहाँ पर देखो भाई कृषि क्षेत्र है यहाँ पर, उसी तरीके से अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, उद्योग प्लस आईटी सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, उसके साथ हेल्थ में रहेगा, एजुकेशन में, टूरिज्म में, नगर विकास में और वित्तीय सेवाओं में, ऊर्जा और पूंजीगत निवेश में। ये आपका 10 ऐसी प्रमुख कह सकते हैं सेक्टर्स रहेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस रहा है 2025 और 26 के बजट में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो भाई मैंने कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट पेज निकाले हैं वहां से जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारा बजट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप एक काम करना, ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये बात कर रहे हैं कौन, मैं मतलब खन्ना साहब बात करें, सुरेश कुमार खन्ना जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जाएगा, जिसमें कि कैंटीन, पीने के लिए पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था होगी। मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे डेली वेज वाले वर्कर्स होते हैं तो भाई उनके लिए यहाँ पर सुविधा की जानी है। और ये आपका कहाँ पर रहेगा, जिला मुख्यालय पर रहेगा, नहीं डिस्ट्रिक्ट में एक रहेगा। आपको पता है 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 के 75 जिलों में ये चीज बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये वाली डेट याद रखेंगे आप लोग, गांधी जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को 2024 को इन्होंने क्या किया था, जीरो पॉवर्टी कैंपेन शुरू किया था। अब आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल बनेगा, भैया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी कैंपेन कब शुरू किया गया था, इस तरीके से आपसे सवाल बनेगा। तो आपका देखो भाई ये डेट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने नहीं किया, उन्होंने द्वारा मेंशन की गई है, इसीलिए मेंशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये बजट में इसका मेंशन हुआ है। और यहाँ पर जीरो पॉवर्टी अभियान से रिलेटेड ये डेट पूछी जा सकती है आपसे कि भैया जीरो पॉवर्टी अभियान कब चलाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बात करेंगे हम लोग किसान के लिए, किसान सम्मान निधि जिसको पीएम किसान बोलते हैं। ये जो पीएम किसान है अपने आप में एक योजना है जिसमें आपको पता होगा कि हर 4 महीने बाद प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए की कह सकते हैं उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई जाती है उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो भैया यहाँ पर कितने धन प्रोवाइड किया गया है पीएम किसान योजना के लिए,
यहाँ पर रहेगा आपका 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। और कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 3 करोड़, ये भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख वित्तीय कृषकों को सहायता दी गई थी और 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया था। हालांकि ये उन्होंने अपनी कह सकते हैं अपनी कामयाबी गिनाई है इस पॉइंट के अंतर्गत। पीएम कुसुम योजना, इन सभी योजनाओं का संबंध आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च की गई थी और इनका संबंध किससे है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना, यानी सोलर पंप जो होते हैं, सोलर ट्यूबवेल जो होते हैं आपके खेतों में लगाए जाते हैं, पीएम कुसुम योजना उससे रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग याद रखेंगे, कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगजनों की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये योजना आपकी किससे रिलेटेड है? कृषकों के साथ होने वाली दुर्घटना से रिलेटेड है। 14 सितंबर वर्ष 2019 से लागू की गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, डेट अक्सर पूछ ली जाती है आपसे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चालू किया गया है, शुरू किया गया है, जिसमें 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को क्या है, आच्छादित किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन और प्रोत्साहित के लिए बीसी सखी योजना शुरू की गई है। अब ये जो बीसी सखी योजना है, इसका संबंध किससे है? इस तरीके से आपसे सवाल बनेगा, ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से अभी देखोगे आप लोग फोन पे, गूगल पे या फिर यूपीआई का माध्यम यूज करते हो आप कोई भी सामान खरीदने और बेचने के लिए, तो उस तरीके से यहाँ पर रहेगा आपका बीसी सखी योजना, आपका डिजिटल लेन देन ग्रामीण स्तर पर करने के लिए रहेगी। उसी के साथ आप देखोगे लखपति महिला योजना, इस योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया जाएगा और 2 लाख से अधिक महिलाएं इसमें लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। ये योजना को मेंशन किया गया है, मतलब कह सकते हैं इनका इकोनॉमिक सर्वे भी इन्होंने करा दिया है बजट के अंतर्गत ही। ठीक है, तो 2 लाख से अधिक महिलाएं इसके अंतर्गत आ चुकी हैं और यहां पर ये कौन सी रहेगी? लखपति महिला योजना। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भैया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या है संबंध इससे? भाई गैस कनेक्शन, फ्री ऑफ गैस कनेक्शन देने की बात की जाती है इस योजना के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए गठन की गई महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य योजना का संबंध किससे है? यहां पर रहेगा महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए, यानी जैसी ऐसी कंपनियां जिसको महिलाएं रन कर रही हैं उनके लिए यहां पर रहेगी ये योजना, महिला सामर्थ्य योजना। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ रहेंगे आप बाद में उसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे युवाओं के लिए क्या मिला है यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4.98 लाख स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित किए गए हैं। आपको ग्रेजुएशन और डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद जो आपको स्मार्टफोन या टैबलेट वगैरह मिलता है वो भाई ये योजना है। ठीक है, याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है यहाँ पर। भाई किससे स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित किए जाते हैं उसके अंतर्गत 2025-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये अभी बजट में है, मेंशन की गई है, अब ये लागू होगी 2025-26 में। जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स को, खासकर जो डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके लिए ये स्मार्टफोन और टैबलेट प्रोवाइड कराए जाएंगे इस योजना के तहत। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप कोचिंग की सुविधा के कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में क्या है भैया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आप सभी को पता है भैया, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो यहाँ पर कह सकते हैं जगह जगह पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग टाइप के सेंटर्स खोले गए हैं। ठीक है, जो कि आपकी कह सकते हैं कोचिंग सेंटर्स खोले गए हैं यहाँ पर तैयारी कराने के लिए। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इतने कह सकते हैं अभ्यर्थियों को स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। अब बात करेंगे हम लोग मनरेगा के बारे में। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 8 जनवरी 2025 तक इतने करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। मतलब क्या है यहाँ पर, देखो भैया यहाँ सीधी सीधी बात है, 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, पहला पॉइंट याद रखेंगे मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा के तहत कार्य प्रोवाइड कराने में भाई आपका उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर रहेगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के लिए कितना भाई, 42% की यहाँ पे सहभागिता रहेगी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर जो भी स्टार मार्क में लगाऊंगा आप उनको जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर मनरेगा में उत्तर प्रदेश में
कितनी भाई योग्य भागीदारी है आपकी महिलाओं की? 42%, बहुत बड़ा नंबर है, लगभग आधा सा पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 6 वर्ष में मतलब 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर इतने युवाओं को रोजगार स्वरोजगार जोड़ा जाएगा। ठीक है, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अप्रेंटिस योजना याद रखेंगे, इतने युवाओं को यहाँ पर कह सकते हैं इनरोल किया जाएगा, एमएसएमई में नियोजित किया जाएगा इनको। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत क्या है आपको पता है कि एक जनपद एक उत्पाद यानी एक जिला एक उत्पाद, एक कोई जिला ऐसा है कह सकते हैं चिन्हित किया जाता है जो एक विशेष सामान के लिए प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो उसको उसी सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए ये बात की गई है कि हम अपना एक जिले को लेकर और एक जिला जो है हमारा एक उत्पाद के लिए फेमस करना है। जैसे अलीगढ़ रहेगा आपका उत्तर जो है तालों के लिए फेमस रहेगा, है ना, उसी तरीके से आगरा पेठे के लिए फेमस रहेगा, और इसी तरीके से बदायूं भी है, वो बरेली भी है, और कौन कौन सी हैं वो आप ध्यान रखेंगे, सारी चीजें फेमस कौन कौन सी हैं यहाँ पर। ठीक है, निवेश मित्र से संबंधित है यहाँ पर माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह 24 तक इतने उद्यम पंजीकृत, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ देखेंगे श्रमिक कल्याण मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा 2024 में इतने लाभार्थी हैं, कितने, इतने भैया 6,22,974। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगत सहायता योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने भैया 41,453 लाभार्थी यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। कन्या विवाह सहायता योजना, इस योजना के तहत क्या होता है भैया, कन्याओं के विवाह से संबंधित सरकार जो है हेल्प करती है यहाँ पर। पंजीकृत श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए और अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपए की रकम दी जाती है। मतलब क्या है यहाँ पर भैया, अगर मान लीजिए किसी कह सकते हैं किसी पिता की 2 पुत्रियां हैं तो दोनों पुत्रियों को 55,000 रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो योजना है 2 पुत्रियों तक ही सीमित है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि स्वजाति यानी एक ही जाति में अगर विवाह हो रहा है तो 55,000 रुपए मिलेंगे, अगर जाति के अंदर बाहर विवाह हो रहा है तो यहाँ पर 61,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये भी याद रखेंगे। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराए जाने के इलाज के लिए व्यय की 100% आपूर्ति कराई जा सकती है। ये सरकार यहाँ पर देखो निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत यहाँ पर फ्री इलाज कराने की बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। ये आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान कार्ड जो बनता है आपका वही है ये। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये जो आयुष्मान कार्ड बनता है ये वही है। ठीक है, आवासीय विद्यालय योजना 12 जनपदों में संचालित है, कितने में भाई ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, कितने 12 जनपदों में ये संचालित है, जिसमें से प्रत्येक विद्यालय में 100 बालक और बालिकाओं को प्रवेश किए जाने का प्रावधान किया गया है। कौन सी योजना है, आवासीय विद्यालय योजना, यानी हॉस्टल्स जो प्रोवाइड कराए जाते हैं वहां पर, साथ में पढ़ाई भी होती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उद्देश्य के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है। कौन सा भाई, एक अटल आवासीय विद्यालय, हॉस्टल भी है कॉलेज भी है, यहीं पर पढ़ाई होती है, 360 बच्चे मैक्सिमम इसकी क्षमता रहेगी, ये भी याद रखें, ये नंबर याद रखना। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत कितने मैक्सिमम नंबर्स रहेगा आपका स्टूडेंट्स का, तो 360 रहेगा। वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है आपकी, बैंकों के द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण हेतु तैयारी की गई वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत द्वितीय त्रैमासिक 2.50 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया जाएगा, यानी 2.5 लाख रुपए की जो है यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर जो है आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत यहाँ पर कितने खर्च करने की बात की गई, यहाँ पर 9.59 करोड़, बस ये नंबर याद रखना, पीएम जन धन योजना के तहत प्रधानमंत्री ये जो 9.57 करोड़ खाते खोले गए हैं, इसके साथ प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो आपसे सवाल बन सकता है यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कौन सा राज्य ऐसा है जो प्रथम स्थान पर है खाते खोलने के मामले में, तो आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर कितने खाते खोले भाई इसने, 9.57 करोड़ खाते। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदेश में लगभग कह सकते हैं 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, समझ लेना सवाल प्रश्न जो है आपका इंपोर्टेंट बन जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अब तक प्रदेश में कितने करोड़
आप देखो 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश फिर से प्रथम स्थान पर है। अगेन इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो ये सारी योजनाओं को याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है ये भी आप लोग याद रखेंगे। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर ये मैंने बस स्लाइड इसलिए ऐड की है कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दीद पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने, आगे दिखा भी देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। ये खन्ना साहब के बात जो है द्वारा ये बात कही गई है हमारे विधानमंडल में। ठीक है, चलिए, जो खन्ना साहब कौन है? आपके वित्त मंत्री साहब। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। कितने भैया? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना, 5.13 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगेन इंपोर्टेंट हो जाएगा ये सवाल। प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में भैया 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में। क्या है भैया? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हीं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया गया है और कुछ मूलभूत सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड कराई गई हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे खोले जाएंगे, स्थापित किए जा रहे हैं। अभी काम चल रहा है उन पर, आपको पता होगा भैया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रहेगा एक आपका। ठीक है, उसके साथ आपका रहेगा यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे रहेगा। उसी के साथ आप देखोगे विंध्याचल एक्सप्रेस रहेगा, विंध्या एक्सप्रेस कह लो इसको। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। ये रहेंगे आपके 4 एक्सप्रेसवे रहेंगे। ठीक है, ये 2 और ये 1। ठीक है, ये चारों के चारों एक्सप्रेसवे का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 लाई गई। इसके क्रियान्वयन के लिए कितने भैया? 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितनी? 150 करोड़ रुपए। किस योजना के लिए भैया? उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के लिए। और उससे पहले भी देख लो, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु आप देखोगे 300 करोड़ रुपए यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क योजना यहां पर लाई जाएगी। ठीक है, 300 करोड़ रुपए के अंतर्गत। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 400 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। खादी ग्राम उद्योग के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार और व्यक्तियों को खादी या ग्राम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्रबल संभावनाएं हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना रोजगार योजना के अंतर्गत 2025-26 में ब्याज उत्पादन मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सीधा सीधा आपसे सवाल बन जाएगा कि भैया मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को बैंक ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा? तो 800 याद रखेंगे ये नंबर। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर याद रखेंगे, बेशक बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड संचालन के लिए कितने? 11.50 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड 11.50 आपके रहेंगे यहाँ पर रुपए। उसके बाद आप देखोगे मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत यहाँ पर ग्रामीण मार्गों के विनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, मिशिंग के लिए, लिंक यानी कि जोड़ने के लिए यहाँ पर उसके लिए योजना प्रारंभ की जा रही है और इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। ये नंबर याद रखेंगे, 200 करोड़ रुपए का, और ये रहेगा मुख्यमंत्री ग्राम योजना अंतर्गत। ये है आपका जो गांव में सड़कें बनाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसी तरीके से आपकी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, जिसके अंतर्गत बजट में आपके देख लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों और सौंदर्यीकरण हेतु कितने भैया? 250 करोड़ रुपए की यहाँ बजट में व्यवस्था की गई है। मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे हाईवे होते हैं, एक्सप्रेसवे होते हैं, और उसके आसपास देखोगे आप सुरक्षा से संबंधित इक्विपमेंट खड़े करना, रेलिंग लगाना, पेड़ पौधे लगाना, और कह सकते हैं बोर्ड वगैरह, बैनर वगैरह लगाना। ठीक है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पर 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। सिंचाई एवं जल संसाधन से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा मध्य गंगा नहर परियोजना, स्टेज 2 यहाँ पर है, और कनहर सिंचाई परियोजना महाराजगंज में रोहिणी नदी बैराज के पूर्ण होने पर कितने भैया? 4.74 लाख कह सकते हैं हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी। चलिए, बाकी ये पढ़ लेना आप लोग, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अनुदान हेतु कितना भाई 4500 करोड़ रुपए, और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अनुरक्षण और संचारण हेतु करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 4500 करोड़ रुपए आपके जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है। ये जल जीवन मिशन वही है जो आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध और कह सकते हैं टंकी के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पानी पेय प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये नंबर याद रखना बस यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत क्या है भाई, प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 2022 में। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में कितना भाई 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में लाई जाती है, और इस नीति के अंतर्गत अब से लेकर अगले 5 वर्षों में यानी 2030 तक यहाँ पर 22,000 मेगावाट जो है विद्युत जो है उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। आपसे सवाल सीधा सीधा बन सकता है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने जा रही सरकार है, और इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों को नोएडा शहर को भी इसमें शामिल किया गया है, सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आपसे सवाल बन सकता है कुल कितने शहरों को कह सकते हैं सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने पर कह सकते हैं चर्चा की गई है, किया जाएगा 2025 और 26 के बजट के अंतर्गत। तो भैया 16 आपके नगर निगम हो जाएंगे यहाँ पर, जिसमें नोएडा भी अपना एक शामिल हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नगर विकास से रिलेटेड। अमृत योजना 2.0 स्टार्ट की गई है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस योजना का संबंध किससे है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 29 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने, जैसे जल जीवन मिशन है उसी तरीके की ये है आपकी अमृत योजना 2.0 रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर रहेगी आपके 3150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 हेतु लगभग 1700 कितना भाई 1732 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। यानी कि प्रधान पीएम आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर यह रहेगा इतना 3150, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत इतना रुपए 1732 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना। पहले तो यह पता होना चाहिए भाई अमृत 2.0 योजना कब स्टार्ट की गई? 2021 में स्टार्ट की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कितने भाई करोड़ रुपए खर्च करने जाने हैं? 4100 करोड़ रुपए, 4100 रुपए करोड़ खर्च किए जाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ठीक है। उसके साथ ही देखोगे प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या और जल भराव से मुक्त कराने के लिए यहाँ पर अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए कितने भाई 1000 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है। अक्सर हम देखते हैं जब कभी भी कह सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो शहरों में पानी भर जाता है, और वो पानी जो होता है काफी घंटों तक जमा रहता है, तो इससे क्या होता है आने जाने में लोगों को समस्या होती है। उसी चीज से निपटारा पाने के लिए यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए भाई 400 करोड़ है यहाँ पर। चलिए आप देख लीजिए राज्य स्मार्ट सिटी योजना 400 करोड़ रहेगा यहाँ पर। उसी के साथ कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। जैसे खुले में जो गाय घूमती हैं, सांड वगैरह घूमते हैं, तो उनके लिए भाई कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना चलाई गई है, जिसके लिए 400-450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आपके बजट में। ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं बाकी के पॉइंट्स को। यहाँ पर देखो यहाँ पर है आपका लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं अक्सर, हर एक ख्वाब को सच कर दिया है योगी ने, ये बात की है वित्त मंत्री साहब ने। ठीक है। जीरो पॉवर्टी यहां बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हेतु त्वरित आर्थिक विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है इनके द्वारा। और बात की गई है नरेगा के द्वारा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 2025 और 26 के लिए 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ रहेगी। ये स्टार पॉइंट कर लेना भाई इस चीज को। ठीक है। पीएम आवास योजना 36 लाख से अधिक आवासों को निर्माण कराया जाएगा यहाँ पर, ये भी याद रखेंगे। 4882 करोड़ रुपए। पीएम मुख्यमंत्री आवास योजना 1200 करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना 2045 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए, और ग्रामीण अंत्योष्टि स्थलों के लिए यहाँ पर 244 करोड़ रुपए हैं। उसी के साथ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 85 करोड़ रुपए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए
यानी कि कह सकते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए यहाँ पर 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएम कुसुम योजना, अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट, इसके अंतर्गत किसानों के लिए प्रेक्षापट सोलर पंपों से रिलेटेड है, इसकी स्थापना कराई जा रही है और यहाँ पर 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। आगे बात करेंगे यहाँ पर मत्स्य से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए और महिला लाभार्थियों के लिए 115 कह सकते हैं करोड़ रुपए की व्यवस्था। पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा नंबर है, बार बार इतना नंबर बोल रहे हैं हम लोग, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक काम करना, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बार बार इसको रिवाइज करना, तभी ये चीजें हो पाएंगी। समग्र शिक्षा अभियान के लिए यहाँ पर 666 करोड़ रुपए यानी 666 करोड़ रुपए की बात की जा रही है यहाँ पर। उसी के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, यहाँ पर समग्र शिक्षा के लिए 666 करोड़ और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा के लिए 600 करोड़। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत याद रखेंगे कितना, 400 करोड़ रुपए। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, और खासकर जो वो लड़कियां जो पढ़ने में अच्छी खासी हैं उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 100 करोड़ रुपए। बाकी आप देख लेना इसको, यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए, यानी कि कह सकते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर 50 करोड़ रुपए की बात की गई है, बस ज्यादा नहीं किए गए, ठीक है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी जो आपकी रहेगी यहाँ पर, प्रदेश में विज्ञान पार्क, साइंस सिटी, नक्षत्रशालाओं के लिए यहाँ पर कितना, 50 करोड़ रुपए, और खेल एवं युवा कल्याण के लिए यहाँ पर कितने हैं भाई, 223 करोड़ रुपए। उसी के साथ देखेंगे धर्मार्थ कार्य, योगी जी हो और यहाँ पर धर्म से रिलेटेड कुछ काम ना हो तो भाई गलत बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए, ये याद रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है, श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए यहाँ पर कितना, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। चलिए, भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ है यहाँ पर, और निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर 50 करोड़ रुपए, टोटल देखा जाए तो भैया 150 करोड़ रुपए की यहाँ व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, पर्यटन से रिलेटेड 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है भैया, यूपी में टोटल देखेंगे 14 लाख रहेगी। उसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर, यानी एक साल 2024 में 14 लाख कह सकते हैं विदेशी पर्यटक भारत में आए हैं, भारत में नहीं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास करना है, 400 करोड़ रुपए का इसमें बजट में मेंशन किया गया है इसके लिए। वन एवं पर्यावरण के लिए यहाँ पर देखोगे तो भाई 9.96% हो गया है किसका, भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में वृक्षादान प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 9.96%, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। 2021-22 में, वर्ष 2024-25 में प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था। बाकी ये पता है आपको कैसे करना है यहाँ पे। महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड है, निराश्रित महिला पेंशन के लिए यहाँ पर रहेगा 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की योजना की गई, कह सकते हैं व्यवस्था की गई है। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये वही है, कह सकते हैं आपकी बच्ची जो है 9-10 साल से कम की है तो उसका आप जो है डाकघर में जाकर इंश्योरेंस करा सकते हो, एक मंथली या साल के आप जो है एक राशि जमा कर सकते हो। जब वो कह सकते हैं बच्ची 21 साल की होगी तो आप वो खुद ही उसकी अकाउंट होल्डर बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के लिए निर्माण हेतु कितना भाई, 170 करोड़ रुपए। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको स्टार मार्क कर रहा हूं, आप उसी को बस याद रखेंगे। पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए लगभग कितना है भाई, 41 से 19 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहकात्री कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए यहाँ पर कितना है, यानी कि आंगनबाड़ी जो कह सकते हैं कार्यकर्त्री है हमारी कार्यकर्त्री, उनके लिए कह सकते हैं अब उनका कह सकते हैं वेतन बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर 971 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था होती है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर समाज कल्याण से रिलेटेड है, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 1000 रुपए प्रति माह दी जाते हैं। तो ये चीज आपसे याद रखना कि भैया इस योजना के अंतर्गत, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत ये रहेगी आपकी 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, और इसके लिए व्यवस्था की गई है 8105 करोड़ रुपए की। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए कितना भैया, 550 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जाने वाले हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति
योजना, चलिए ये बच्चों के लिए है और यहाँ पर रहेगा आपका अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा पीएम जनमन। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, पीएम जनमन क्या है यहाँ पर, तो आपकी ये फुल फॉर्म रहेगी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को समग्र विकास करना है, यानी कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। वहां तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, इसका शुभारंभ आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य रहेगा भैया 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य गांवों को आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों से 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है। उसके बाद देखोगे पिछड़ा वर्ग कल्याण से रिलेटेड है यहाँ पर 28-25 करोड़ रुपए। उसी के साथ दिव्यांग सशक्तिकरण यहाँ पर रहेगा आपका, उनके भरण पोषण के लिए अनुदान योजना अंतर्गत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी रहेगी। ये याद रखने की आवश्यकता है नहीं, इतना पूछेगा नहीं, जो स्टार मार्क क्या है वही आप लोग याद रखेंगे। न्याय से संबंधित यहाँ रहेगा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाती है यहाँ पर, ठीक है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए, अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा के लिए उपकरण के लिए यानी कि उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड 100 करोड़ रुपए वहां खर्च किए जाने हैं। उसके बाद देखोगे राजस्व से रिलेटेड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, ठीक है। चलिए अब ये रहेगा आपका अंतिम, और यहाँ पर परिवहन से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण, बस बेड़ों में वृद्धि संबंधी कार्यों से रिलेटेड 400 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु, यानी कि इलेक्ट्रिक बसें आपको पता है कि भाई अब तो लगभग सब सिटी में चल रही हैं, जो महानगर है वहां तो चल ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन के लिए है ना 50 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है। जब इलेक्ट्रिक बस होंगी तो चार्ज भी होंगी, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पर रहेगा कंप्लीट बजट। आप चाहें तो इसको पढ़ लेना भैया, उसी में से मैंने आपके लिए शॉर्ट्स निकाले हैं, शॉर्ट्स नहीं कह सकते कट निकाले हैं इसके, ठीक है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। चलिए ये था आपका बजट का सार, और फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, और रिवाइज जरूर कर लेना इसको भाई, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।